अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जय बोले परम पूज्य संत आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज जी की। समस्त आचार्य संघ की। आचार्य कुंद कुंद भगवान ने अपनी आध्यात्मिक कृतियों में कोई भी कृति, कोई भी उसका प्रसंग अध्यात्म से रहित नहीं, भरा हुआ है। और इतने सारे पीने या खाने की चीज तो है ही नहीं। एक आध बार भी हम एक को चख लेते हैं तो ऐसा बोध होता है, हमें बाध्य होकर के सोचना पड़ता है कि हम कहाँ पर गलती खा रहे हैं। उन्होंने ज्ञानी और अज्ञानी के बारे में दो गाथाएं विशेष रूप से दी है। ज्ञानी के बारे में सर्वप्रथम लिखते हुए, ज्ञानी इन विषयों से भरी दुनिया में रहते हुए भी सहते भी हैं। सहना एक प्रकार से असह्य सा लगता है, लेकिन आगे जा करके कहते हैं स्वभाव में जो रहता है उसको सहना नहीं पड़ता, वो तो उसका जीवन बन जाता है। हमें एक प्रकार से विभाव की आदत पड़ी, प्रभावित होने की आदत पड़ी। भावित होने का अभ्यास कोई करता है तो पाता है कि ये कोई सहन करना कठिन काम नहीं। हम उसको स्वीकारते हैं, यहाँ पर गलती कर जाते हैं। हम अपने ऊपर उसको लाद लेते हैं तो फिर तो श्वास लेना ही मुश्किल हो जाता है। किंतु इसको आप किसी की ओर आप देखते हैं तो संभव है आपको वह कुछ करना चाहता है, और यदि नहीं देखते हैं तो उसको बहुत पीड़ा होती है। यह एक प्रकार से हम लोगों की समझ। इन सब से वो ऊपर उठ करके सोचते हैं कि ऐसा क्यों, तो ये स्वभाव में ऐसा ही होता है, क्यों पूछने की आवश्यकता नहीं। उदाहरण उन्होंने तो दिए हैं, अचूक है। ज्ञानी के लिए उदाहरण दिया उन्होंने, कीचड़ है, लथपथ है, दलदल है, और उसमें नीचे महीनों से सोने का आभरण रखा है मान लो, अथवा वैसे ही सोना वहां पर पड़ा हुआ है। देखा, निकाला, कुछ हुआ क्या नहीं देख तो ले, तो उसमें कुछ भी नहीं हुआ था और हो भी नहीं सकता। और भी वर्षों रखो तो भी वह ज्यों का त्यों रहता है, क्योंकि वह
आपे में रहता है। उस कीचड़ का प्रभाव उसके ऊपर कुछ भी नहीं पड़ा। धो धा देते हैं तो उसका अपना चमक वो अपनी पास रखता है, उससे वह स्खलित नहीं होता है। ये एक परीक्षा की घड़ी है। मोही होकर के अनंत काल व्यतीत करता है, ज्ञान होने के उपरांत उसके लिए वह अखरता नहीं, खलता नहीं है वो, किंतु उससे उसे बल ही मिल जाता है। उसको एक प्रकार का विश्वास हो जाता है कि मैंने आज तक इस स्वभाव से अपने आप को वंचित रखा। सोने में जिस प्रकार कोई किस प्रकार की कमी नहीं आई, उसी प्रकार ज्ञानी के जीवन में भी कोई कमी आती नहीं। आती है तो अभिज्ञानी उनको बनना है। उस ओर भले ही हो, किंतु ज्ञानी अभी बनना है। मैं नहीं कहता है कि यह श्रावक नहीं कर सकता ऐसा। कुछ ठिकानों पर श्रावक की दिशा में भी हम देख सकते हैं। राज की सत्ता मिलती है तो भी राम वाह ठीक है, वनवास मिलता है तो और ठीक है। और आप आंखों को गीला कर लेंगे। आंखों के वो आंसू तो पहुंच लो, कौन पहुंचने वाला? जो रोता है वही स्वयं। रोना बंद कर दे तो आंसू बंद हो जाएगा। बच्चा थोड़ी देर के लिए रोता, फिर बाद में थक जाता तो सो भी जाता। लेकिन अज्ञानी कुछ ऐसे भी होते हैं, रोते ही रहते हैं, तो हमारे रोने को कोई सुन भी नहीं। तो सुन तो लेते कम से कम, उसको तसल्ली हो जाती। क्या क्या सुने? खुशी में भी आप रोते रहते हो और दुख में भी आप कुछ करते रहते। ये उदाहरण के बाद अज्ञानी संसारी जीव की क्या परिस्थिति है, क्या स्थिति है उनके, इसके बारे में भी कुछ कहा जाता है। वहीं पर उसी दलदल में ये लोहे की टुकड़ा भी रखा गया। उसको निकाल करके देखते हैं तो वह उस कीचड़ को अपनाया है और अपनी खुराक में बना ली। और क्या खा गया वो? जंग खा गया। जंग खा गया। अब उसको जंग को हटाना चाहें, खर्च होगा। ऐसा क्यों हुआ? इसने उस दलदल को स्वीकार कर, आत्मसात कर लिया, उसको खा डाला। हर पदार्थ कुछ दिखता है दूसरे का, उस ओर नजरिया फैली जाती। स्वयं के पास भी है, लेकिन और ये और का अर्थ क्या होता है? बस एक ही है।
एक के बाद पुनः दूसरा भी एक ही तो होगा। आप उसको दो क्यों गिन रहे हो? इस प्रकार करता हुआ वह न भोगता है न किसी को भोगने देता है। जिसको आवश्यकता उसको दे देते, उसकी प्रफुल्लता देख करके आपको लगता ये तो बहुत अच्छा काम है। अज्ञान की दशा में संसारी प्राणी अनंत काल व्यतीत किया है, यह आश्चर्य जैसा लगता है। यह अज्ञान का प्रभाव हम लोगों के ऊपर कब से पड़ा? ये पहले से ही पड़ा, और पूछते जाओ उससे भी पहला कुछ है। ये कहीं भी विराम, इसका अंत नहीं होता। किंतु अब कुछ सुधार करो, कैसे सुधार कर सकता है? कोई अभ्यास नहीं इसको, कोई प्रशिक्षण नहीं मिला इसको। यदि मिला है तो दूसरे का अनुकरण बस करके उसी में समझ लेता कि हमें भी कुछ मिला। हमें यदि मिली है तो परंपरा मिली है। इसमें शब्द इन दो शब्द हैं इसमें, परम उत्कृष्टम, परा उत्कृष्टा। उत्तम है, उत्कृष्ट में भी और उत्कृष्ट है। परंपरा यह उसको बोलते हैं जिसका कभी अंत ही नहीं था। काल इसको घुमाना चाहता है और आप घूम जाते हो इस परंपरा को भूल करके। हाँ देखो ये कितना अच्छा है, अभी ऐसा तो देखा ही नहीं था मैंने। क्या कहते हैं? यहाँ के उदाहरण नहीं देंगे आप लोग। क्या देंगे? स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा। क्या मिला आपको? स्वर्ग तो मरे बिना देखने को नहीं मिलेगा, और स्वप्न सोए बिना नहीं दिखे। दोनों ही हमारे हाथ में नहीं। ये भजन होते हुए भी ये हमें बहुत गहराई तक ले जाता है। अद्वितीय ढूंढने में लगा हुआ है, परंपरा नहीं। परंपरा तो ये संसार की है। अब जो प्रारंभ होगा, नूतन संदेश, नूतन देश है, नूतन काल है, नूतन सब कुछ है वहां पर। ये दोनों गाथाएं ज्ञानी के लिए स्वर्ण की उपमा, अज्ञानी के लिए लोह की उपमा। हम लोह बन बैठे हैं, जंग खाते चले जाते हैं। यहाँ तक कि थोड़ी सी नमी आ जाए तो वह जंग खाए बिना नहीं रह सकती। इसलिए आज के जो वास्तु है, ये कुछ दिनों के मेहमान है, समझे। ये सीमेंटेड और लोह से खड़े हैं कि भीतर ही भीतर जंग खा रहे हैं, और कहते हैं भैया तुम यहाँ से उठ जाओ, नहीं तो तुम्हारे ऊपर ये दशा है। पहले के कुछ कार्य ऐसे श्रमशील थे
जो हजारों वर्ष तक वह ज्यों का त्यों खड़े हैं, वह कौन सी परंपरा, अनादि परंपरा नहीं थी, किंतु इसको छोड़ करके उन्होंने उसको अपनाया जो प्रकृति से ही पत्थर की शिला के रूप में परिणत है और शिला की लकीर को आगमों में अनंत गिना, अनंत का, वो कभी भी टूटता फूटता नहीं, त्यों का त्यों बना रहता है। आत्मा का स्वभाव स्वर्ण की भांति है, किंतु हम लोह के साथ रहने से उसको भूल करके इसको अपनाते जा रहे हैं। इतना ही समझ लो कि हम कुछ सोच नहीं पा रहे, सोचने के लिए कुछ बुद्धि भी चाहिए, बुद्धि की परंपरा है ही नहीं तो कैसे मिलेगी। यह अवश्य है विश्व में इसकी गिनती ज्यादा रहेगी, और इसकी गिनती क्या, ये तो विनती है, बहुत दुर्लभ है। आप लोगों की दृष्टि इस ओर जाए और अपनी संतान को भी ये रहस्य समझाएं ताकि वे भटके नहीं। चलते तो हैं आप, लेकिन रौन लगा करके आते हैं, नया कुछ भी नहीं मिलेगा। तेली का बैल और आप लोगों का, यानी हम लोगों का जीवन एक से है। आंखों के ऊपर पट्टी बांध रखा है, इसलिए तेली के बैल को कुछ सुनने में समझ में नहीं आता। जब उस पट्टी को हटा दिया जाता, हमारी यात्रा तो सुबह से बहुत हो गई होगी, किंतु वहीं का वहीं आप लोग कहां से और यात्रा करके आए। परंपरा घूम घूम करके अब भारत की दशा भी अच्छी सी लगती है, वह लौट करके आ रहा है, घूम करके नहीं। अहिंसा परमो धर्म की। चलो परम पूज्य संत सुरने आचार्य भगवान विद्या